Hi student. Student, today we have discussion of exercise 2.2 NCERT Math of class 10th. क्लास 10th की NCERT मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका मतलब जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है वो समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए इसमें है सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficient of a polynomial। यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कोई इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कल बताया था आपको इससे पहली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वो उसके क्या बोलते हैं, जीरो हो जाते हैं। ये होगा ग्राफिकल मेथड। और एक उस पॉलिनोमियल के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो उसके सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका 1 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक है 2 होंगे, क्यूबिक है 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है 4 होंगे। इस तरह से इसके जितने डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। मैंने आपको कल समझाया था। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर ली। क्योंकि इसकी क्या है, डिग्री कितनी है, 2 है। जब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई है तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो हमने लेट कर लिए, लेट 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। तो दोनों जीरो हमने क्या लेट कर लिए, इसके अल्फा और बीटा। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मीन्स यानी सम ऑफ जीरो, इसको ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, माइनस बी यानी बी क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन तो इसमें ये हो गया। दूसरा होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है कांस्टेंट टर्म, यानी ये वाला सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये शॉर्ट में ये हो गया इसका। तो इसमें अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो इसके जीरोज और कोएफिशिएंट में हमारा रिलेशन ये होते हैं। अरे बात समझ में। इसी तरह से अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा, केवल एक जीरोज होगा। अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, नेक्स्ट लेट कर लीजिए, लेट क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। क्यूबिक का मतलब क्या है कि इसमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, यानी मैक्सिमम पावर 3 होगी। तो इसके कितने जीरोज होंगे, क्योंकि 3 डिग्री की है तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरोज हो गए। तो लेट 3 जीरोज of this polynomial alpha, beta and gamma. Then sum of zeros alpha plus beta plus gamma इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन ए, यानी सबका सम ये क्या हो जाएगा, माइनस b, यानी x² कोएफिशिएंट अपॉन x पावर q का कोएफिशिएंट। दूसरा होगा 2 के जीरोस का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होगा c अपॉन ए। ये होगा 2 जीरोज के प्रोडक्ट का सम। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा गामा, ये होगा माइनस का d अपॉन ए। ये इसमें अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यदि मान लीजिए हमको जीरोज गिवन है और पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इफ 2 zeros आर गिवन, मान लीजिए 2 जीरोज गिवन है, एंड फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, न्यू पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, ये होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट में बंद कर दिए, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला होगा। या हम सेकंड मेथड इसका एक और भी है, इससे भी हम कर सकते हैं। ये सबके लिए कम लागू हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 जीरोज हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हों, तो x में से पहला जीरोज मान लीजिए लेट 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा, 2 जीरो हमने मान लिया, हमने अल्फा बीटा है। देन इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो वो इक्वेशन बन गई। तो दूसरे मेथड से हम इससे भी ये वाला, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ही हमारे केवल इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो इसलिए इनको पहले नोट कर लीजिए। तो आपको ये दोनों मेथड मैंने समझा दिए हैं। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में केवल पार्ट दे रखे हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, फाइंड द जीरोज
of the following quadratic polynomial find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमारे नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसमें क्या निकालने, जीरोज निकालने। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उनके जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 6 पार्ट आपको गिवन है। रिमेनिंग पार्ट आप खुद करके देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये आपने 9th क्लास में बहुत सारे किए थे, 8th में भी किए थे, 9th में भी किए थे। ये 8 है, यहां मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है, अगर होता तो इनकी पहले मल्टीप्लाई करते। तो इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो कि जिनको माइनस करने पर इसके इक्वल हो। अगर साइन यहां माइनस का है तो माइनस करने पर होना चाहिए इसके इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल। अगर प्लस है तो प्लस करने पर होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल। तो 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे कि माइनस करने पर 2 आए। हमें इसके जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के लिए px की वैल्यू को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। यानी ये हमारा कोई पॉलिनोमियल गिवन है px, तो यहाँ px की वैल्यू 0 रख देंगे। इसके फैक्टर करो x स्क्वायर माइनस 4 2 8, 4 माइनस 2 2, तो अगर 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल टू में px की वैल्यू हो गई 0। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो इसमें अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का है तो नहीं होंगे। तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, इसमें प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 4 जाए 8, डिवाइड कर दो इसमें। तो ये आ गया x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 हो गई। when x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। तो हमारे दो जीरोज हो गए। अब इन दोनों जीरोज को हम अल्फा बीटा भी लेट कर सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है वेरीफाई करने के, यानी कि सबसे पहले कह रहा है फाइंड द जीरोज। तो जीरोज तो हमने निकाल चुके हैं, ये और ये। दो मेथड क्या है वेरीफाई करना, आप देखिए। पहला है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज निकालिए कितना होगा, इन दोनों को सम कर दीजिए। 4 प्लस में कितना माइनस 2, तो ये आ गया 2, इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब देखिए 2 यहां पर क्या है, सम ऑफ जीरो यानी माइनस 2 है, तो कितना हो गया 2 अपॉन माइनस 1,
यानी इसको मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस करके -2 लिख सकता हूँ इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना होगा, सम ऑफ जीरो जैसे 8। अब देखिए यहाँ -2 क्या है, माइनस तो ही आ गया। -2 क्या है, -2 है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज ये होगा। अब इसी तरह से सेकंड में निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों की मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा, -8, इसके अपोन 1 ले लिया। अब देखो -8 क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म, सॉरी -2 -8 कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट आ गया, हमारा यही फॉर्मूला होता है, सम का ये फॉर्मूला होता है, सम का ये आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया, जीरोज भी आ गए। सेकंड मेथड क्या है इसका वेरीफाई करने का, जो आपको इजी लगता हो उसे कर लेना। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पहले हमने जीरो निकाले, इन जीरोज को हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ले लिया, लेट अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू -2, जो जीरो है उनको अल्फा बीटा लेट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा बीटा हमारे पास हो गए, b और a की वैल्यू और चाहिए, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी कंपेयर कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ आएगी 1, b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, a b और c की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसमें दोनों तरफ वैल्यू रख दीजिए, तो दोनों तरफ कैसे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो प्लस माइनस -2 हो गया, b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 1, तो 2 इक्वल टू 2, यानी LHS इक्वल टू RHS। और दूसरा प्रोडक्ट में क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, ये होता है c अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो -8 इक्वल टू -8, ये भी LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेरीफाइड होगा। तो इस तरह से हमारे पास दो मेथड है, एक ये है एक ये है, दोनों में से हम किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, बाकी बचे हुए इसके जितने भी पार्ट है आप इसी मेथड से आप सॉल्व करके देखिए। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल हमको निकालना है, यानी ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पॉलिनोमियल of the find the polynomial each of the given numbers as the sum and
प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, find the polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zeros respectively। यानी जो भी हमें इसके जीरोज गिवन है उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है ना, फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल निकालो ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो जीरोज हैं उनके क्या दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो देखिए पहला है फर्स्ट 1/4 और -1। तो सबसे पहले करिए इसको सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज है इसका 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है इसमें, ये हमको गिवन है -1। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आ गया x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 इंटू एक्स होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा -1। इसके अपॉन 1 लेट कर लो इक्वल टू 0, इसके अपॉन 1 लेट कर लीजिए। तो ये कितना आ गया 4 एलसीएम ले लो, यहाँ भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 बन जाए 4 इक्वल टू 0। ये आ गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलो एक पार्ट में और बता दूं, थर्ड इसका, बाकी पार्ट आप खुद करें। इसमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दे रखा है हमारा √5। तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज होगा 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा हमारा √5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, रूट में एक्स की 0 में एक्स की मल्टीप्लाई 0 हो गया तो केवल क्या बचा √5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक पार्ट और कर लो चलो, फोर्थ। इसमें सम भी कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज ये भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी 1। तो इसके जगह इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरोज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन ये आ गई x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, बहुत आसान है, सारे ऐसे ही बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एक बार आप खुद इनको प्रैक्टिस करें, नोट कर लीजिए।